बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? Rational number is a number which can be put in the form of PQ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। रैशनल नंबर is a number which can be put in the form of P over Q, where P and Q belongs to set of integers and Q is not equal to 0। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ओवर में डिनोमिनेटर में जब भी Q इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, रैशनल नंबर की अगेन डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। एंड दिस इज साइन ऑफ एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की और फिर इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरह के होते हैं। Irrational numbers are those numbers which cannot be put into the form P over Q। P over Q where P and Q belongs to set of integers and Q is not equal to ज़ीरो। मतलब कि जो रैशनल नंबर्स नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में हम जितने भी हमारे पास होल नंबर्स या इंटीजर्स होते हैं ना वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सपोज 3 है, 7 है, 4 है। ठीक है, ये सारे बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर्स से। ये अब ये तो P ओवर Q की फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन देखें तो 3 ओवर 1, 7 ओवर 1, 4 ओवर 1, 4 इज़ इंटीजर, 1 इज़ इंटीजर। डेफिनेशन होल्ड कर रही है। P ओवर Q की फॉर्म में है वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल होता है 4 के और 4 को हम लिख सकते हैं 4 ओवर 1। ठीक है, विच इज़ अ रैशनल नंबर। 0.25 इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे? ये इक्वल होता है 25 ओवर 100 के। ठीक है, तो ये 25 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर से। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स में हमारे पास एग्जांपल्स में है स्क्वायर रूट 2,
स्क्वायर रूट 3, 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 16। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को हम एक और तरह से, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को कुछ और मज़ीद डेफिनेशंस हैं उनसे हम क्लियर करेंगे कि इनकी हमें जो है ना, हम रिकॉग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले कुछ दो डेफिनेशंस है वो करेंगे और फिर करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम डिफरेंस कैसे ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। ओके हमारे पास अब एक टर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और ये रैशनल या इरेशनल नंबर्स में क्या हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर डेसिमल्स कौन से डेसिमल होते हैं? डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स हैं? डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। उसके डेसिमल पार्ट में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, मतलब कि वो अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक नहीं देख जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन से डेसिमल पॉइंट्स या नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास सपोज कि कोई एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका रिज़ल्ट जो है ना वो आ रहा है 202.04679 ओनली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और या इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं 120.75432, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। अब इसका लिंक क्या है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है दैट एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल represents a rational number, ठीक है। तो हमारे पास अब जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब कि अगर कुछ ऐसे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएं, मतलब अगर ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होता 0.46798888 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये इस तरह से अगर कुछ हो तो ये हमारे पास क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। तो अब हमें एक और क्लैरिफिकेशन हो गई है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके अब हमारे पास एक और टर्म है रेकरिंग डेसिमल्स और इसका दूसरा नाम है पीरियोडिक डेसिमल्स, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं। तो रेकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज़ अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, ठीक है। वन और मोर डिजिट्स रिपीट्स इनडेफिनेटली। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके दोज डेसिमल्स इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, ठीक है। या तो एक डिजिट जो है वो रिपीट करता जाएगा अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, या मोर डिजिट्स मतलब कि कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर आपको क्लैरिफिकेशन होगी। सपोज हमारे पास एक नंबर है फ्रैक्शन में 1/3, ठीक है। अब ये जो 1/3 है ना इसकी वैल्यू होती है 0.3333 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 1 नंबर जो है वो इसमें रिपीट होता जा रहा है, ठीक है।
तो मतलब अपने आप एक पीरियड जो है वो इसका रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास रेकरिंग डेसिमल है। या एक और है 7/3। इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.33 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी 3 ने अपने आप को रिपीट किया है, ठीक है। तो ये बोथ नंबर्स जो हैं ये क्या हैं, सॉरी डेसिमल्स जो हैं ये क्या हैं, रेकरिंग डेसिमल्स आर पीरियोडिक डेसिमल्स, ठीक है। अब ये जो रेकरिंग डेसिमल्स हैं इसका रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर के साथ क्या रिलेशन है। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, या इस एज अ MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली प्री इंजीनियरिंग के बच्चों से जिन्होंने ECAT का एग्ज़ाम देना है। दैट रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स एवरी रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। हर रेकरिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कि जो नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इरेशनल नंबर्स को। रेकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा और नॉन रेकरिंग इरेशनल नंबर्स को। तो अब हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो मॉडिफाई हो गई है। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बन गई है, एवरी टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल की डेफिनेशन बन गई है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने दोनों नोट्स लिख दिए हैं। अब जब हम एग्जांपल कर रहे थे तो मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 लिख रहे थे, ठीक है। तो वो इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग डेसिमल था, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो भी नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इस वजह से वो जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो आई होप कि आपको रैशनल और इरेशनल में बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी और आप बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल के यूनियन से बनते हैं, मतलब यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is called real numbers। और रियल नंबर्स को हम एक स्पेसिफिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जो है यूं करके, ठीक है। ये रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है। आज के लेक्चर में मैं फिर से रिपीट करूंगी, रैशनल और इरेशनल को हमने सबसे पहले देखा था कि रैशनल और इरेशनल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा कि जो P/Q की फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से डेसिमल होंगे, वो डेसिमल जो फाइनाइट डिजिट, जिसके डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स जो हैं वो आ रहे होंगे वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, और जिसमें ऐसा नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। उसके बाद और हमारे पास एक पॉइंट आया था कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेकरिंग डेसिमल्स की बात की थी। रेकरिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रहा हो इनडेफिनेटली, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ से एक पॉइंट आया था कि एवरी रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स आ रैशनल नंबर, ठीक है। वहाँ से हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर की एक और मॉडिफाइड डेफिनेशन बन गई थी, ठीक है। और उसके बाद हमने रियल नंबर्स की बात की, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इन सब की क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।